इस वादा के लिए, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपकी साथ की जरूरत है, हर जियाला की साथ की जरूरत है। हमें मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो फिर हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, आपका मिशन को आखिरी पॉइंट तक, तकमीली पॉइंट तक पहुंचा सकेंगे और वो हुकूमत, वो अवामी हुकूमत बना सकेंगे जो कि आपका आईनी हकूक भी यकीनी बनाए, मगर आपका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीब का ख्याल रखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो रोजगार दिलवाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है, वो वाहिद जमात है जिसने हर तबका का ख्याल रखा है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम परेशान है। जो तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी बेरोजगारी का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, वो आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। आपको याद है, सदर ज़रदारी हुकूमत में था तो सदर ज़रदारी ने तनख्वाह में इजाफा किया, सदर ज़रदारी ने पेंशन्स में इजाफा किया, सदर ज़रदारी ने हमारे सिपाहियों का, हमारा फौज में भी तनख्वाह में इजाफा किया। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ बनती है तो फिर हम गिलगित बल्तिस्तान में रहने हर शख्स को अपनाएंगे, उनके आवाज बनेंगे, उनके जो हक है, जो उनसे जो महरूम रखा गया है, जो हुकूक से वो महरूम रखा गया है। आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि ये ख्वाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए पूरा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं भुट्टो शहीद का ख्वाब को पूरा करे। मैं चाहता हूँ कि मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा निभाए। आप मुझे मदद करें, मेरे साथ दे, ताकि मैं जो वादे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपके साथ किया था, हम साथ मिलके वो वादा पूरा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं पहले भी गिलगित बल्तिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हूं और अब भी मैं गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका में पहुंचूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर साथ लेके जाऊंगा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल तब्दील करके चले जाऊंगा। जय भुट्टो। बिलावल भुट्टो टॉक कर रहे थे एयरपोर्ट के बाहर। स्कर्दू पहुंचे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ करना है और यहाँ पर वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने सबका ख्याल रखा है। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिशें तेज। शहजाद अकबर का बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को खत। लूट मार करने वाले नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह डैनियल ब्रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। कहते हैं करप्शन करने वालों को बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लीगल हमारी जो ऑप्शंस हैं वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बरतानिया को खत। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर के बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को 5 अक्टूबर को लिखे गए खत के मंदरजात सामने आ गए।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खत में कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क में लूटमार की, करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में हमारी मदद की जाए। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को वतन वापस भेजें, जिम्मेदारी निभाते हुए इन्हें डिपोर्ट करें। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह डैनियल ब्रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। कहा कि करप्शन करने वाले मुल्जिमान को बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए, इन्हें वतन वापस भेजना चाहिए। डैनियल ब्रूस का कहना था कि कानून की बालादस्ती के लिए बरतानवी हुकूमत जमहूरी मुल्क पाकिस्तान से ताउन करे। इन मुल्जिमान के बरतानिया में गैर कानूनी असासे कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुँच से दूर नहीं होने चाहिए। डैनियल ब्रूस ने मजीद कहा कि इंसाफ की फरहमी के लिए बरतानिया को मुल्क में मौजूद गैर कानूनी असासे जब्त और वापस करने चाहिए। ऐसा न किया गया तो बरतानिया को दुनिया भर में करप्शन की जन्नत के तौर पर जाना जाएगा। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ हैं। फवाद साहब, क्या कहिएगा, बरतानिया में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है पाकिस्तान के। कहते हैं करप्शन करने वालों को बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलनी चाहिए, तो अब आसानी हो जाएगी उनको वापस लाना? देखिए, आज मैं देख रहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एक खबर दी है लंदन से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बरतानवी हुकूमत के जो अहम एहलकार हैं या जो फैसला साजी के जिम्मेदारान हैं, उनका भी यही मानना है कि ये थर्ड वर्ल्ड से, तीसरी दुनिया से या गरीब मुल्कों से जो करप्शन के पैसे ले करके लंदन आ जाते हैं लोग और यहाँ पे फिर सियासी पनाह दें या सियासत करना शुरू कर देते हैं, उससे यूके का इमेज जो है वो दुनिया में मुतासर होता है। और उन्होंने कहा है इसके ऊपर एक सख्त पोजीशन लेने की बात जो है उन्होंने की है। ये एक बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं और इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह से दुनिया में बाकी इस वक्त एक करप्शन के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक पूरी एक नैरेटिव चल रहा है, एक बयानिया चल रहा है, बरतानवी निज़ाम में भी और हुकूमत में भी इस वक्त ये एक बयानिया जो है वो चल रहा है। और इसका यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ की पोजीशन इसलिए भी मुख्तलिफ है बाकियों से कि ये कॉन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं। बाकी लोगों के तो केसेस चल रहे हैं, ये चूँकि सज़ा याफ्ता हैं, लिहाजा बरतानवी हुकूमत को इसके ऊपर फैसला जो है मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी करेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चस्पा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने नवाज शरीफ की तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में चस्पा करने की हिदायत की थी, जिसके बाद अखबारात में जारी करदा इश्तिहारात की कॉपियां हाई कोर्ट के बाहर चस्पा कर दी गई हैं। इश्तिहारात की प्लास्टिक कोटिंग करके हाई कोर्ट के गेट पर चस्पा किया गया। कराची में मस्कन चौरंगी पर रिहायशी इमारत में जोरदार धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खवातीन समेत 26 अफराद जख्मी हुए। इमारत की 2 मंजिलें और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 2 दुकानें और एक निजी बैंक को शदीद नुकसान पहुंचा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बाइस पेश आया, जहाँ वक़्वा से IEDs और दीगर धमाका खेज मवाद के शवाहिद नहीं मिले। हमारे छिपा कंट्रोल रूम में सुबह 9:15 पर इत्तला मस्कन चौरंगी बैंक कॉलोनी के बाद बिल्डिंग में धमाका हुआ। कराची में सुबह मस्कन चौरंगी पर अल्लाह नूर अपार्टमेंट में जोरदार धमाका, ग्राउंड फ्लोर समेत 2 मंजिलों के परख्चे उड़ गए, दुकानें और बैंक तबाह। ऊपर वाले फ्लोर पे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ है, बिल्डिंग बैठ गई है नीचे। 18 लोग थे, लेकिन हमारे 17-18 लोग। 4 मंजिला रिहायशी इमारत में धमाका उस वक्त हुआ जब ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ निजी बैंक में काम का आगाज हुआ था। उस वक्त धमाका हो रहा था, उस वक्त ऑपरेशन चल रहा था। आपको ब्रांच 9 बजे के बाद टाइमिंग होती है, 9:30 के करीब हुआ है। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद जाए वक़्वा पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी बैंक अमले ने बताया कि धमाके के वक्त दफ्तर में 18 लोग काम कर रहे थे। इमारत का एक हिस्सा गिरने से कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जा गिरे, जिससे 3 गाड़ियां और 6 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूटकर बिखर गए। कई अफराद अपने प्यारों की तलाश में परेशान नजर आए। असद नाम था उसका, वो इधर ड्यूटी कर रहा था, वो अभी मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा। DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने जाए वक़्वा का दौरा किया और मुतासिरा जगह का मुआयना किया। कोई भी हमारे खिलाफ जो बुरे अज़ाइम रखते हैं, इंशाल्लाह हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे। खौफज़दा न हो, इंशाल्लाह हम इसी तरह मजबूत रहेंगे।
खस्ताहाल मुतासरा इमारत को दीगर रिहायशियों से खाली करा लिया गया। वजीर आला सिंध और IG सिंध ने धमाके का नोटिस लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में मस्कन चुरंगी धमाके का जख्मी अस्पताल में चल बसा। लवाहिकीन का इल्जाम है कि अस्पताल ने पैसे ना देने पर इलाज नहीं किया, जिस पर निजी अस्पताल के बाहर हंगामा आराई भी हुई। सेक्रेटरी सेहत सिंध डॉक्टर कासिम जतोई का दावा है कि अस्पताल में जख्मियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। पैसा 50,000 मांग रहे। पहले पैसे दो फिर इलाज होगा। कराची के निजी अस्पताल का गैर इंसानी रवैया। मस्कन चौरंगी के करीब निजी अस्पताल के बाहर लवाहिकीन और अहले खाना सरापा एहतजाज। धमाके में जख्मी शख्स अस्पताल में जाँ बहक हो गया। अहले खाना गम और गुस्से से निढाल। इनका इल्जाम है कि अस्पताल इंतजामिया ने इलाज के लिए 50,000 रुपए का मुतालबा किया था। धमाके में जख्मी भांजे के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए दरबदर की ठोकरें खाती खाला गुस्से से फट पड़ी। पहले कब से भाग रहे, सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। वो मजदूर है, कार्रवाई क्यों नहीं की? पहले मट्टी का तेल डालो इस अस्पताल को और भाग लगा दो। धमाके में जाँ बहक राहगीर के लवाहिकीन कहते हैं अस्पताल वाले मैयत भी नहीं दे रहे। काम करता था, से वो गुजर रहा था तो ये बम धमाके से जख्मी हुआ, नहीं दे रहे। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भाई के शदीद जख्मी होने के बाद इंतजामिया की मदद का मुंतजिर रहा। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर कासिम जतोई ने दावा किया कि अस्पताल में इलाज मुफ्त किया जा रहा है, किसी से कोई पैसे नहीं लिए गए। गवर्नमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी पे ये सारे खर्चे कर रही है। उन्होंने कोई किसी से पैसे नहीं मांग रहे। सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट होगी, जिसको फिर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध बेयर बाद में करेगी। लवाहिकीन के एहतजाज के बाद निजी अस्पताल के गेट बंद कर दिए गए। बरह रास्त आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया टॉक कर रहे हैं। किस मकसद के लिए? इसी मकसद के लिए जो है वो उनको अगवा किया गया। और इसका मकसद ये था कि मरियम नवाज साहबा को खौफजदा किया जाए, एक ऐसा एक्शन उनके खिलाफ किया जाए कि वो खौफजदा हो। ये सियासी इंतकाम था। तो इसके ऊपर जो है वो 10 दिन में जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसमें इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का भी तयन जो है वो होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और हम किसी सूरत इस मुतालबे से जो है वो पीछे नहीं हट सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ मबजूल करानी है कि तजर्बा इमरानी जो साल से ज़्यादा हो गया है, वाज़े तौर पर नाकाम हो चुका था। अब ये तजर्बा इमरानी जो है, जिसको आप मखलूत हाकमियत भी कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब मुल्क में वाज़े तौर पर नाकाम हो चुका था। अब ये तजर्बा इमरानी जो है, जिसको आप मखलूत हाकमियत भी कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब मुल्क में एनार्की फैला रहा है। जब एक सूबे की पुलिस के आला अफसरान यकमुश्त होकर इनकार कर दें काम करने से, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और ये वैसा ही वाक़या है जो लाहौर में बगावत की FIR दर्ज की गई थी, क्योंकि ये दोनों जो जुर्म हैं लाहौर में हुआ और कराची में हुआ, ये वफाकी हुकूमत की ज्यूरिस्डिक्शन है कानून में। कायद आज़म का मज़ार फेडरल ज्यूरिस्डिक्शन है। आप ये गौर करें कि दोनों जगह पर एक शख्स जिसके ऊपर जुर्म के इल्ज़ाम हैं, जो मफरूर हैं, जो जराइम पेशा हैं, उनके ज़रिए वो FIR'ें कराई गई जो कि वफाकी हुकूमत को करानी चाहिए थी। तो ये जो एनार्की और इंतशार ये हुकूमत अपनी आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान से मुलाकात की है। मुलाकात में IG सिंध मुश्ताक महर, एडिशनल IGs और DIGs शरीक हुए। मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस की खिदमत सराहते हुए कहा कि सिंध हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में पुलिस के साथ है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पुलिस को किसी सूरत डीमोरलाइज नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत ने पुलिस को आज़ादाना काम करने की हिदायत की है। पुलिस भरपूर जज्बे के साथ पेशा वराना खिदमत जारी रखे। सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात को खुद देखे। सिंध पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला सिंध का हर मामले पर रहनुमाई और साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान से मुलाकात की है और मुलाकात में IG सिंध मुश्ताक महर, एडिशनल IGs और DIGs भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस की खिदमत को सराहते हुए कहा कि सिंध हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में पुलिस के साथ खड़ी है।
लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर सुपरिटेंडेंट जेल से शहबाज शरीफ को सहूलतें देने पर रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।